स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला आप सभी का सुपर डिमांडेड सुपर फेवरेट शो राधा कृष्ण की कहानी में आज रात क्या होने वाला है, चलिए आपको बताए देते हैं। दरअसल आपने ये तो देखा ही होगा लेटेस्ट टेलीकास्ट एपिसोड में कि कैसे कृष्ण के कहने पर द्रौपदी के स्वयंवर के लिए हर एक राज्य से राजकुमार प्रस्थान कर चुके होते हैं। और आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि शो की शुरुआत में मामा शकुनी कृष्ण की तीखी बहस हो जाएगी। बातों ही बातों में वो एक दूसरे को अपना ज्ञान से परिचित कराएंगे। उधर दूसरी तरफ बलराम जैसे ही दुर्योधन के बीच में लड़ाई शुरू होगी और शकुनी मामा को पता चलेगा कि यहाँ प्रतियोगिता बदल दी गई है। दरअसल पहले मल्लयुद्ध होना था और अब होगी धनुष और बाण की प्रतियोगिता, तो वो इस पर प्रश्न उठाएंगे और सवाल जवाब करेंगे। वहाँ श्री कृष्ण शकुनी मामा के सारे सवालों का जवाब देकर उन्हें सबको लेकर जाएंगे बलराम और दुर्योधन के पास, जहां पर वो दोनों आपस में लड़ रहे होंगे। जैसे ही बलराम हराकर दुर्योधन को नीचे पटक देंगे, वहां सबके सामने कर्ण भी दुर्योधन को यही कहता आएगा नजर कि मित्र, अब हमें लगता है कि यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अब मल्लयुद्ध नहीं बल्कि बाण और धनुष की प्रतियोगिता होगी। गुस्से में आकर दुर्योधन द्रौपदी के पापा से सवाल करने लगता है। वो राजा द्रुपद से पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, जब आपने कहा था मल्लयुद्ध होगा और हम सारी तैयारियों के साथ यहाँ आए थे, तो फिर आपने इन मौके पर प्रतियोगिता में बदलाव क्यों किया। यहाँ पर श्री कृष्ण दुर्योधन और कर्ण को जाने से रोकने के लिए उन्हें हर मुमकिन बात वो कहते आएंगे नजर और उन्हें इनडायरेक्टली कन्विंस करेंगे, ये कहकर कि क्या तुम योद्धा हो और खाली हाथ लौटना तुम्हें अच्छा लगेगा, या तो तुम्हें अपनी जिंदगी का डर है या फिर हार जाने का। ये सब सुनकर दुर्योधन फाइनली कर्ण से कहेगा कि हम कहीं नहीं जा रहे और मैं यहाँ आया हूँ तो द्रौपदी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। वहाँ दूसरी तरफ द्रौपदी को अपने स्वयंवर की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। उसे जो भी राजा अब तक आया है उसके द्रौपदी के स्वयंवर में हिस्सा लेने कोई पसंद नहीं आ रहा है। यही परेशानी वो श्री कृष्ण के साथ बांटना चाहती है, लेकिन श्री कृष्ण तो यहाँ दूसरे कामों में ही व्यस्त हैं। वहाँ पर दासी आती है द्रौपदी के पास और वो कहती है कि आपको अपने स्वयंवर से पहले मंदिर में जाकर राम की पूजा करनी होगी। ये सुनते ही द्रौपदी जाने के लिए मंदिर तैयार हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये सारा षड्यंत्र रचा हुआ श्री कृष्ण का है, क्योंकि वहां उसे अर्जुन से मुलाकात जो होने वाली है। जी हाँ, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पांचों पांडव अपने घर की तरफ जा रहे होंगे भिक्षा मांगकर। वहां मंदिर की तरफ देखकर, मंदिर का तेज देखकर अर्जुन के दिल में बार बार यही बात आएगी कि उसे आज मंदिर जाकर दर्शन कर लेने चाहिए। पहले तो चारों भाई मना करेंगे कि उन्हें मंदिर नहीं बल्कि घर चलना चाहिए, माँ राह देख रही होंगी, लेकिन अर्जुन के बार बार फोर्स करने पर पांचों भाई राजी हो जाएंगे और वो भी मंदिर की तरफ रुख कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे बेहद इंटरेस्टिंग तरीके से श्री कृष्ण और बलराम आगे आने वाले सारे इंसिडेंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, जहाँ पे बलराम श्री कृष्ण से ये भी पूछेंगे कि आखिर तुमने द्रौपदी को इस तरीके से पूजा जाने पर विवश क्यों किया, आखिर उसके पीछे भी तुम्हारी कोई लीला होगी, मैं अच्छे से जानता हूँ, चलो चलकर भोजन करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण जैसे ही भोजन का नाम सुनते हैं वो मन उदास हो कर लेते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा उदास और बुझ जाते हैं। जहाँ श्री कृष्ण बोलते हैं कि मुझे भूख नहीं है, आप जाकर शुरू कीजिए। तो वहाँ इसलिए कृष्ण का ये हाल है क्योंकि राधा के साथ अयन और उसकी बहन जटिला काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार करते हैं। सीन शुरू होगा राधा के मंदिर में बैठकर राम नाम का जाप करने से, जहां राधा रानी बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक अपने श्री राम का जाप कर रही होंगी। वहां अचानक आकर जटिला और अयन एक साथ आएंगे और हाथ में खाने की थाली लेकर राधा को कहेंगे कि बस करो राधा, अब कितनी पूजा करोगी, तुम थक गई होगी, लो मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। राधा हमेशा दिल की साफ है, हमेशा से वो हर किसी को अच्छी नीयत से ही देखती हैं। वो मुस्कुरा कर थाली हाथ में पकड़ लेंगी और जैसे ही वो थाली उघाड़ कर देखेंगी, ये क्या, पूरा थाल खाली होगा। यहाँ राधा के लिए कोई खाना नहीं होगा बल्कि खाली थाल, एक खाली थाल से ढककर उसे लाया गया है। ये मजाक उड़ाते हैं दोनों भाई बहन मिलकर राधा रानी का और कहता है अयन कि ये देखो तुम्हारे साथ अब यही होगा और तुम्हें यही मिलेगा, तुम अब हवा पानी खाकर ही जीवित रहो। तुमसे कहा था ना कि तुम कहीं और जाओगी तो तुम्हें इस तरीके से बिना भोजन के ही दंड मिलेगा। तुम कल मंदिर में नहीं थी, ना ही गौशाला में थी, यानी कि राधा तुम निधि बन गई थी। आखिर तुम्हें किसने कहा था निधि बन जाने के लिए। तो यहाँ राधा
अयन को समझाती आएंगी नजर और कहेंगी कि राम तो हर जगह है, फिर हर जगह ही मंदिर है, तुम जहाँ चाहो राम का नाम ले सकते हो। लेकिन हमेशा की तरह कृष्ण से जलने के बाद अयन राधा को एक बार फिर से तीखी बातें सुनाता आएगा नजर और कहेगा कि मैं भी देखता हूँ आखिर भूखे प्यासे पेट से कैसे तुम कृष्ण और राम का जाप करती हो। आखिर तुम्हारा प्यार भूख प्यास से तड़पने के बाद ज़रूर टूट जाएगा और यही गुरूर, यही घमंड मैं तुम्हारा तोड़ना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ राधा रानी हाथ जोड़कर अयन से कहती हैं कि देखो, मुझे कृष्ण का नाम लेने के लिए खाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मेरी आत्मा की तृप्ति तो उसका नाम लेने से ही हो जाती है। यहाँ एक बार फिर राधा की बात सुनकर कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा जाते हैं और राधा रानी एक बार फिर ध्यान में चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही द्रौपदी मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रही होगी, वो मन ही मन कृष्ण से बातचीत करने के लिए अपने आप को कोस रही होगी कि काश कृष्ण होते यहाँ तो मैं उनसे अपनी दुविधा व्यक्त करती। जैसे ही द्रौपदी श्री कृष्ण का नाम अपने मन में लेती हैं, यहाँ श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हो सकता है तुम्हें अब तक कोई पसंद नहीं आया, लेकिन श्री राम तुम्हारी मदद ज़रूर करें, इसीलिए तुम्हें मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। हो सकता है तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मेरे नहीं बल्कि श्री राम के पास हो। ये देखकर कि कृष्ण इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, वो कहती हैं कि ठीक है, मैं मंदिर ज़रूर जाऊंगी और वहाँ जाकर पूजा ज़रूर करूंगी। लेकिन ये क्या, जैसे ही द्रौपदी मंदिर पहुंचती हैं, वहाँ कोई भी पुजारी, कोई भी पंडित नहीं मौजूद होता। लेकिन दूसरी तरफ मंदिर के दर्शन करने के लिए अर्जुन अपने भाइयों के साथ पहुँच जाते हैं और दरबान उनको रोक लेते हैं और कहते हैं कि अंदर राज्य लोग हैं, आप लोग नहीं जा सकते, पहले वो पूजा कर लें, उसके बाद ही आप जाएँ। लेकिन यहाँ भीम को आ जाता है गुस्सा और वो द्रौपदी के अंगरक्षकों की जमकर पिटाई कर डालते हैं। और पिटाई की आवाज़ सुनकर जैसे ही द्रौपदी की और उसकी बहन शिखंडी बाहर आती है देखने, वो देखती है कि ब्राह्मण देव तो सामने खड़े हैं और वो कहती है कि आप में से कोई एक ब्राह्मण अंदर जाकर हमारी द्रौपदी की पूजा संपन्न करा सकता है, लेकिन आप में से कोई एक ही जा सकता है। यहाँ हर किसी का मन था मंदिर जाकर दर्शन करने का, लेकिन सबसे ज़्यादा अर्जुन था। इसीलिए युधिष्ठिर अर्जुन को अंदर भेजेंगे और कहेंगे कि जाओ, तुम्हारा मन बहुत था दर्शन करने का, इसीलिए तुम जाकर अंदर दर्शन कर लो। और जैसे ही अर्जुन मंदिर के अंदर पैर रखते हैं, द्रौपदी को एक अलौकिक एहसास होता है, एक अनोखा एहसास होता है और उनका मन काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। एक तरफ मंदिर के अंदर प्रवेश करते जाते हैं अर्जुन और दूसरी तरफ द्रौपदी के दिल की धड़कनें बढ़ती जाती हैं। अब उसके बाद पहली मुलाकात में क्या होगा, कैसी होगी द्रौपदी की संग पहली मुलाकात, ये सब आपको दिखेगा अगली रिपोर्ट में।